नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। इन 9 दिनों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन पृथ्वी पर मां दुर्गा विचरण करती हैं और अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देती हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है। आपने कलश स्थापना के समय देखा होगा कि कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो बस चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है। अब जान लेते हैं सबसे पहले कलश में नारियल रखने का महत्व। भगवान गणेश को नारियल का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नारियल में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के ऊपर नारियल रखने से सभी काम पूरे होते हैं और साथ ही त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और काम बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कच्चे सूत या कलावे में बांधकर कलश के ऊपर रखना बेहद ही शुभ माना गया है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कलश पर नारियल क्यों रखा जाता है, इस सवाल का जवाब सुन लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग ये बात जान सकें। आपको बता दें कि शास्त्रों में नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि नारियल का सफेद हिस्सा और उसका पानी चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। नारियल में भी त्रिदेवों का वास माना गया है। कलश के ऊपर नारियल रखने का उद्देश्य शुभ कार्यों में इन देवताओं को आमंत्रित करना है ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। कलश पर नारियल रखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसका मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। नारियल का सिर अंत में होता है जहां यह पेड़ की शाखा से जुड़ा होता है। कलश के ऊपर रखे नारियल का अब आपको क्या करना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि नवरात्रि में जब नवरात्रि खत्म हो जाती है तो कहा जाता है कि अब इस नारियल का क्या करें। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते, तो आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। कलश के ऊपर रखे नारियल पर माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखा जा सकता है। आप नवरात्रि खत्म होने के बाद नारियल को पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। कुछ लोग कन्या पूजन के दौरान कलश के ऊपर रखे नारियल को प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। इसे परिवार में प्रसाद के रूप में भी खाया जा सकता है। अगर आप भी नारियल का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कलश के नीचे नारियल के साथ चावल भी रखे जाते हैं। इसे भी नवरात्रि के बाद जल में बहा देना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा के बाद पूजा सामग्री को जल में विसर्जित करना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे कोई भी नुकसान नहीं है और पूजा का पूरा फल मिलता है। अब आप जल्दी से सुन लीजिए, आपको नारियल का, चावल का और जो हवन सामग्री उसका क्या करना है। नारियल का आप प्रसाद बांट सकते हैं या पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या अपने मंदिर में कहीं उस नारियल को संभाल के रख सकते हैं। जो कलश के नीचे चावल रखते हैं उसको आप पानी में प्रवाहित कर दें। और अब आपको बता दें कि जो आम के पत्ते हैं उसे भी आप पानी में प्रवाहित कर दें। कलश में जो जल रखा है उसे आप सूर्य देव को या तुलसी मैया में चढ़ा दें। ये छोटे छोटे से काम हैं जो आपको नवरात्रि में बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें